नमस्कार, स्वागत है सभी लोगों का। आज हम लोग संधि की क्लास करेंगे। सबसे पहली बात तो ये आती है कि संधि संधि का मतलब अर्थ क्या होता है। तो संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़ना, ठीक है, या जोड़। ठीक है, कोई चीज़ हम जोड़ेंगे, इसमें स्वरों को जोड़ेंगे। दूसरी बात है संधि कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की। नंबर 1 है स्वर संधि, और दूसरा होता है व्यंजन संधि, और तीसरा होता है विसर्ग संधि। ठीक है, तो आपको याद रखना है 3 प्रकार की संधि है। ठीक है, इसके बाद आज हम लोग स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। स्वर संधि में कितने प्रकार बताए गए हैं, तो 5 प्रकार बताए गए हैं स्वर संधि में। पहला दे रखा है दीर्घ संधि, दूसरा होता है गुण संधि, और तीसरा होता है वृद्ध संधि, और चौथा होता है एड़ संधि, और पांचवा होता है अयादि संधि। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहला हमने दीर्घ संधि लिया है, इसके नीचे काफ़ी है। ठीक है, आज हम लोग स्वर संधि पूरी कवर करेंगे। इसमें आपको ट्रिक भी बताएंगे और डिटेल भी बताएंगे और एग्जाम्पल भी बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि में क्या होता है, जब समान स्वर आपस में आते हैं। स्वर क्या होते हैं, आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई। ठीक है, क्या होते हैं, समान स्वर आपस में होते हैं। और आप लोगों को ट्रिक याद रखना है, बड़ी मात्रा होती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखो, छोटा आ प्लस छोटा आ मिलेगा, क्या बनेगा, बड़ा आ। बड़ा आ की मात्रा ये होती है। ठीक है, छोटा आ और बड़ा आ मिलेगा, क्या बनेगा, बड़ा आ। ठीक है, बड़े ओ की मात्रा ये। छोटी ई प्लस बड़ी ई मिलेगी, क्या बनेगी, बड़ी ई। छोटी ई प्लस छोटी ई मिलेगी, क्या बनेगी, बड़ी ई। ठीक है, तो आप लोगों को बड़ी मात्रा याद रखनी है। ठीक है, चाहो वो छोटा ऊ और छोटा बड़ा ऊ। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे क्या रखा है, रामा अवतार। ठीक है, तो रामा अवतार का क्या होगा, राम धन अवतार। ठीक है, देखो राम में क्या लिखा जाएगा, राम में अगर इसको माँ को तोड़ेंगे तो माँ हलंत नीचे आधा आ जाएगा, प्लस आ निकल के आ गया। ठीक है, और इधर भी आ लिखा है अवतार में, तो आ प्लस आ मिला के क्या बनेगा, बड़ा आ बन जाएगा। ठीक है, और बड़ा आ पे रामा पे डंडा चढ़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, रामा डंडा चढ़ेगा और अवतार का अवतार ये आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अगला है परमाणु, परम धन आड़ू। तो यहाँ पर एक आ मिल रहा है, एक आ यहाँ पर, तो ये वाला आ कैंसिल हो जाएगा, डंडा आ जाएगा यहाँ पर, और ये क्या हो जाएगा, परमाणु। इसी प्रकार है कुशासन। तो देखो कुश लिखा है प्लस आसन, यहाँ पर बड़ा आ है, बड़ा आ का यहाँ पर सा पे डंडा चढ़ जाएगा और सन इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कुशासन। ठीक है, इसी प्रकार कपीस। देखो यहाँ पर छोटी की मात्रा, यहाँ पर बड़ी की मात्रा। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर छोटी और बड़ी मात्रा मिलेगी, क्या बनेगा, बनेगा बड़ी ई। तो बड़ी ई की मात्रा किस पे आ जाएगी, पा पे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा कपीस। इसी प्रकार महिष। ठीक है, इसी प्रकार भानु उदय। देखो इधर क्या था, छोटा ऊ और इधर बड़ा ऊ इधर भी छोटा ऊ है। ठीक है, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलेगा, क्या बनेगा, बड़ा ऊ। तो ये बड़े ऊ की मात्रा कैसी होती है, इस प्रकार की। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, भानु उदय। वार्तालाप, वार्तालाप में देखो रा उड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी आ है। ठीक है, तो ये बड़ा मिलके क्या बन गया, वार्तालाप। ठीक है, अगला देखो है गुण संधि। गुण संधि की एक पहचान है, जब किसी मात्रा में ए की मात्रा मिल जाए और एक ओ की मात्रा मिल जाए। ठीक है, ए ओ की मात्रा मिल जाए। ठीक है, सबसे बात आपको दो मात्रा याद रखनी है, इसकी ट्रिक ही है, आपको दो मात्रा याद रखनी है। ए वाली मात्रा आपको कहीं भी मिल जाए, ए वाली। ठीक है, तो क्या होगी, वो गुण संधि होगी। देखते हैं इसकी वो क्या होता है। आ प्लस ई मिलेगा, आ प्लस बड़ा आ प्लस ई, तो दोनों मिला के क्या बनाएंगे, आई बनाएंगे। ठीक है, और ये मिलेगा आ प्लस छोटा ऊ, बड़ा आ प्लस छोटा ऊ, आ प्लस बड़ा ऊ, तो ये मिलके क्या बनाएंगे, औ बनाएंगे। ठीक है, देखते हैं इसमें, देखना सभी में। राकेश में कौन सी मात्रा है, ए की मात्रा। रकाधन ईश। ठीक है, कौन सी संधि है, गुण संधि। देखो दिवेश में किसकी मात्रा है, बीच में देखेंगे एक की मात्रा है, एक मात्रा है ना, तो ये क्या हो गया, देवधन ईश, देवेश। ठीक है, प्रेत में देखो किसकी मात्रा है, एक मात्रा है ना, प्राधन इति। ठीक है, एक मात्रा वाली जितने होते हैं क्या होती है, गुण संधि कहलाती है। ठीक है, ये ट्रिक है। नवोदित में देखो, नवोदित में एक मात्रा है, नवधन उदित, कौन सी संधि है, गुण संधि। ठीक है, महोदय में देखो एक मात्रा है, महाधन उदय, कौन सी संधि है, गुण संधि। ठीक है, अगला है देखो वृद्ध संधि। वृद्ध संधि क्या होती है, जब किसी शब्द में ओ की मात्रा और ए की मात्रा आए तो क्या कहलाती है, वृद्ध संधि। ठीक है, देखो आ और ए मिला के क्या बनेगा, ए मिलेगा। ठीक है, ये एनक वाला है। ठीक है, और इसको मिला के आ प्लस ओ को मिला के क्या बनेगी, ओखली, बड़ी वाली। ठीक है, तो इसकी मात्रा ये होती है और एक ये
ये आप दो मात्राएं याद रखना। देखो गुण संधि में क्या थी, एक मात्रा जब ये छोटा था, और वृद्धि होगी, वृद्धि माने क्या होता है बड़ा, तो इसमें दो मात्रा हो गई। तो वृद्धि संधि को ऐसे याद रखना है, ठीक है। पहले में छोटी मात्रा और दूसरे में बड़ी मात्रा, ठीक है। एग्जाम्पल देखते चलेंगे हम लोग बहुत सारे वृद्धि संधि के। देखना यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है सदैव, सदा धन ऐब। देखो यहाँ पर आ बिना बड़ा आ मिला, ठीक है, दा में बड़ा आ और ये बड़ा आ और ये मिलके क्या बना रहे हैं, ये वाली मात्रा। तो ये मात्रा किसके ऊपर लगेगी, दा के ऊपर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर मात्रा लगा लो और ये क्या हो जाएगा, सदैव, ठीक है। इसी प्रकार देखना एकाएक, एक धन एक, तो ये क्या हो गया, एक का पे आ मिल रहा है ना, इधर भी ए मिल रहा है, तो ये दोनों मिला के क्या बनाएंगे, ये वाली मात्रा बनाएंगे ना, ठीक है। तो ये वाली मात्रा हम लोग लगाएंगे किस पे, एक पे, का के ऊपर, ये मात्रा लग गया और यहाँ से ये हट गया और ये का वैसा ही आ गया, ठीक है। ये का एक, ठीक है, हो गया। महौषध, महाधन औषध, ठीक है, इसको मिला के। इसी प्रकार गंगोचित्य, तो गंगा धन और चित्य, ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद देखो परम औषधि, परम धन औषधि। अगला एग्जाम्पल देख लो, महेश्वर्य, महाधन, महाधन ऐश्वर्य, ये क्या हो जाएगा, महेश्वर्य, ठीक है। दीर्घ संधि हो गई, वृद्धि संधि हो गई। इसके बाद हम लोग आते हैं एड़ संधि में, ठीक है। कौन कौन सी संधि हो गई, पहला दीर्घ संधि हो गई, उसके बाद गुण संधि हो गई, अब वृद्धि संधि हो गई। अब हम लोग आ गए एड़ संधि में। एड़ संधि की देखो ट्रिक क्या है, जब किसी शब्द में आधा अक्षर आए और इसके पीछे वा या छोटी की मात्रा या बड़े की मात्रा आए तो क्या कहलाती है, एड़ संधि कहलाती है। जैसे आ ई के बीच में कोई भी असमान स्वर आ जाए तो वो क्या बन जाएगा, या बन जाएगा। ऊ और ऊ के बीच में कौन सा कोई भी असमान स्वर आ जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, वा। और इसी रा के बीच में कोई भी असमान स्वर आ जाता है तो क्या बन जाता है, रा बन जाता है, ठीक है। देखना इसके एग्जाम्पल देखना। एग्जाम्पल क्या है, व्यंजन, बी धन अंजन। ये देखो छोटी की मात्रा में एक स्वर आ गया, असमान स्वर आ गया, तो ये क्या बन गया, या बन गया, व्यंजन हो गया, ठीक है, हो गया। इसके बाद स्वागत में देखो सुधन आगत, छोटे के बाद इसके क्या आ गया, असमान स्वर आ गया, ये क्या हो गया, ठीक है, वाह बन गया, स्वागत, ठीक है। इसके बाद मात्रानंदन, मात्र का मात्रधन आनंद, मात्रधन आनंद, ठीक है, तो ये क्या हो गया, मात्रानंदन। परिधन अटन, तो ये क्या हो गया, पर्यटन, ठीक है। और एग्जाम्पल देख लो, अनुधन एषण क्या हो जाएगा, अन्वेषण। अनुधन एषण पता है ना, अन्वेषण, ठीक है, अनुधन एषण हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे देखते हैं कौन सी संधि है, ये है अयादि संधि, ठीक है। अयादि संधि में आप लोगों को ये मात्रा याद रखनी है, एक ये और एक ये वाली और एक ये वाली और एक ये वाली, मतलब ए ओ औ, ठीक है। तो ये चार मात्राएं छोड़कर ये चारों मात्राएं आ जाएं, समझ लो अयादि संधि है ही नहीं, ठीक है। ये चारों मात्राएं इसमें नहीं आएंगी, कहने का मतलब यही है। इसमें देखो क्या रखा है, यदि ए औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो वह क्रमशः आय और अब में अवाव हो जाएगा, आओ हो जाता है। जैसे क्या है, नयन, नयन देखो ने धन अयन, ठीक है, तो इस पर क्या बन गया, नयन। नय धन अक, तो ये क्या हो जाएगा, नायक, ठीक है। तो इसमें कहने का मतलब ज़्यादातर याद रखना, ये तीन अक्षर के मिलेंगे, ठीक है। अयादि संधि में सबसे छोटे वर्ड मिलेंगे, पढ़ने में आसानी होगी और इसका संधि विच्छेद थोड़ा कठिन होगा, ठीक है। तो ये तीन शब्द वाले होते हैं, जैसे पवन, यवन, धावक, पावन, ठीक है, ये ज़्यादातर तीन शब्द वाले मिलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, ना अच्छी लगे तो कोई बात नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।